हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारा लेक्चर हम लोग सॉलिड स्टेट का कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीखे थे पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ टर्म। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड एक टर्म हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग सीखे थे किसी क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ में और रेडियस में क्या रिलेशन था, वो हम लोग सीख चुके हैं। अब उसी का इसमें यूज करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। आई होप आप सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल भी है। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल ले लीजिए। इट में भी ACC, इट में भी BCC और इट में भी FCC। अब इस यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होगा। ACC में बात करेंगे तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, BCC में बात करेंगे तो कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, FCC की बात करेंगे तो कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे एटम्स या आयंस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब आप खुद बोलिए, इसका एज लेंथ हम लोग मान के चल रहे थे कितना, A। ये क्यूब है तो इसका एज लेंथ मान लेते हैं A। और ये जो आप एटम्स देख रहे हैं कुछ ऐसे होगा, स्फेरिकल होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, R। ये हम लोग सीख चुके हैं। अब इस यूनिट सेल का अगर वॉल्यूम बात करेंगे तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल कैसा है, क्यूब है। और क्यूब का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, बचपन से ही मैथ में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। किसी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, एज का क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, एज का क्यूब हो जाएगा। तो एज कितना, A, तो A का क्यूब हो जाएगा। और अगर इस एटम का वॉल्यूम बात करेंगे तो ये एटम कैसा है, स्फेरिकल है। और किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या इसी को बोलेंगे एटम्स, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे r हो जाएगा उस स्फीयर का, उस एटम का रेडियस। तो ये दोनों फार्मूला इसमें यूज होगा, इसलिए ध्यान देंगे। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जब हम रेशियो निकालेंगे, ये पूरा यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है और एटम का जो वॉल्यूम है उसका जो रेशियो हम लोग निकालेंगे, तो उसको जब परसेंटेज में लगा देंगे, मतलब 100 पर बात करेंगे तो उसको बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। और जब उसको 1 में बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो दोनों एक ही चीज़ है। परसेंटेज में बात करेंगे तो बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, जब 1 में बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 10% बोले तब 10% बोले तब, तो ये परसेंटेज में हो गया। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1, तो ये क्या होगा, डेसिमल में आ गया। तो ऐसे होगा तो इसको बोलेंगे एफिशिएंसी। यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, एफिशिएंसी। और जब ऐसे लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। दोनों सेम चीज़ होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे तो परसेंटेज में समझेंगे, और पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे तो परसेंटेज हटा के उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। मतलब फ्रैक्शन जो होगा 1 के अंडर होगा, 1 से बराबर होगा या 1 से कम होगा, और परसेंटेज बात करेंगे तो 100 के नीचे रहेगा। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब टर्म हम यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। इसको लिख लीजिए आप। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन अ यूनिट सेल टू द total volume of unit cell is called as packing fraction, या इसी को हम लोग बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो डिफिनेशन एकदम क्लियर है। किसी यूनिट सेल में कितना एटम्स है उसका वॉल्यूम, और उस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आएगा उसका जो रेशियो आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी।
और या उसी को बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। फ़र्क यही रहेगा, 100 में बात करेंगे तो एफिशिएंसी लगाएंगे और 100 में बात नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में बात करेंगे तो उसमें हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, जितना भी एटम्स है उस यूनिट सेल में उसका वॉल्यूम, और नीचे वॉल्यूम हो जाएगा किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एकदम आसान। अब इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं, अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में आएगा। 100 में अगर बात नहीं करेंगे, अगर 100 में नहीं लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। 100 में बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, जब 100 में बात नहीं करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर इस तरह आएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन और ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो बात कर लेते हैं पहले पैकिंग एफिशिएंसी में, और उसमें जाना हो तो बस 100 को हटा देंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। अब कितना एटम्स है तो आपको पहले बता चुके हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, ये पहले आपको बता चुके हैं। तो कितना एटम्स होगा, जेड गुना यहाँ पे कर देंगे, कितना एटम्स है, जेड एटम्स, और एक एटम्स का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया, एक एटम्स होगा तो 1 से गुना करेंगे, जैसे ए सी सी, बी सी सी अगर आएगा तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एटम्स होता है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर या 1 एटम्स। अगर एफ सी सी की बात करेंगे तो एफ सी सी में कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 से गुना कर देंगे, 4/3 पाई आर। तो ऊपर वाला हो गया सभी एटम्स का वॉल्यूम, अलग अलग यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू अलग अलग आएगा, हम आपको बता चुके हैं। और नीचे जो होगा क्यूब का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम अभी बताएं, क्यूब का वॉल्यूम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है क्यूब का वॉल्यूम, एज का क्यूब, और एज कितना है, ए है, ए का क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी में 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला हो गया। 100 लगाएंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे, और 100 हटा देंगे तो उसको फ्रैक्शन में ला देंगे, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। तो सिंपल फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। अब इसको आप लिखिए, फिर हम लोग एक बार में तीनों का देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी एसीसी का निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का निकालेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी का निकालेंगे। तीनों में आपको एक ही तरह का हम लोग रूल अप्लाएंगे और कुछ चेंजिंग होगा और फटाफट आपका बन जाएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी 3 तरह हम लोग देखेंगे एसीसी में, तो शॉर्ट में लिख देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एसीसी। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे एसीसी में। तो इन एसीसी हम लोग जानते हैं एटम जो होता है एक दूसरे को टच करता है, एज के लॉन्ग कॉर्नर वाला जो एटम्स होता है एक दूसरे को टच करता है एज के लॉन्ग। और हम लोग रिलेशन निकाले थे एज लेंथ में और रेडियस में, एक रिलेशन निकाले थे, क्या था, ए इक्वल टू 2r। इसको ध्यान रखेंगे। एफसीसी की बात करेंगे, नहीं एफसीसी √2a बराबर कितना था, 4r। और अगर हम बीसीसी में बात करेंगे तो इन बीसीसी हम लोग जानते हैं √3a इक्वल टू कितना था, 4r। इस तरह हम लोग जानते हैं एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन तीनों में लिख दीजिए। अच्छा, फिगर बनाना, फिगर बना लीजिए। एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे, तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, थोड़ा बनाने में डिफिकल्टी होगा, लेकिन इस तरह आप लिख सकते हैं, या पॉइंट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे एटम्स क्या है, कॉर्नर पे होगा और फेस के सेंटर पे। बीसीसी में बात करेंगे तो कैसे होगा, कॉर्नर पे होगा और बॉडी के सेंटर पे होगा। तो ये रिलेशन जो हम जान रहे थे लिख दी। अब आपको जेड का वैल्यू याद रखना है। जेड इसके लिए कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, तो एसीसी में होता है 1, इसमें जेड का वैल्यू कितना होता है, एफसीसी में 4 होता है, और इसमें जेड का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे लेट ए मान लीजिए एज ऑफ क्यूब, और आर मान लीजिए रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर बोलिए आप उसी को एटम्स बोलिएगा, तो इस सब के लिए वही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं स्फीयर।
तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड गुना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इंटू 100। तो फार्मूला सबके लिए तो वही होगा, बस कुछ वैल्यू बदलेगा, जेड गुना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, यहाँ पे अपॉन ए हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए। अब अगर वैल्यू पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब ए की जगह पर देखिए, ए की जगह पर क्या हो जाएगा 2r क्यूब, तो 2r का क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 100। पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जेड जेड कितना हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सब में 100 लिख देंगे, 100 छूट गया है। और नीचे हो जाएगा ए क्यूब। अब ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर आप लिख सकते हैं 4r/√2 या 2√2 भी लिख सकते हैं उसको, तो वो हो जाएगा 2√2। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 2√2 r का क्यूब इंटू 100। और यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी फिर उसी तरह जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ए की जगह पर हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r/√3 इंटू 100। तो देखिए एक ही जैसा है कि नहीं, एकदम एक जैसा है। एक अगर आपको मालूम होगा तो सब आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा लास्ट में क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, और मैथमेटिक्स में आप बहादुर हैं, आसानी से निकाल सकते हैं ना। प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक पूरा आप मैथ पढ़े हैं। अब तो 2 तरह का मैथ हो गया है, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ CBSE में। खैर जो भी मैथ हो इतना तो आपको आता होगा। अब इसके बाद क्या करना, मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, कट आउट के आ जाएगा आंसर। तो इस तरह देखिए सबके लिए आपको बस जेड का वैल्यू चेंज करना है, और यहाँ पे जो ए का वैल्यू है उसको बदलते रहना है, ए के जगह पर आर के टर्म में लिख देना है। अब होगा क्या बोलिए, मैथ पर है तो बोलिए, एकदम ईजी है। कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे कितना होगा इंटू 8r क्यूब हो जाएगा, इंटू कितना होगा 100। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 2 होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा पाई अपॉन 3 2 जा 6। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 100। अब 100 में डिवाइड मत कीजिए, 6 से इसमें डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई करने में 100 से आसानी हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.65 जा, और 6 2 जा, कितना आ गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 52% हो गया। तो इस तरह इसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो आया, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा 52%। किसमें, ACC। तो ACC में जो एटम्स है यूनिट सेल में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है यूनिट सेल के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 52%, एकदम आसान। यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह कैलकुलेशन करना है, कितना होगा 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और √2 का क्यूब कितना होगा 2√2 आर क्यूब इंटू कितना होगा 100। अब देखिए ये 4 2 जा 4 2 2 कट गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 अपॉन कितना आ गया 3√2 3 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 इंटू कितना हो गया 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.74 इंटू कितना होगा 100, तो ये आपका आ गया 74%, एकदम सिंपल। तो इस केस में FCC के केस में पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया 74%। तो इस तरह आप आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू कितना होगा 100। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए तो ये देखिए 4 2 जा कितना होगा 8 जा, ये 3 से 3 कट गया तो कितना आया √3 आया। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 अपॉन कितना आ गया 8, और इधर आपका पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 3 जा 24, कितना बच गया 7, और 8 9 जा 74। तो ये आएगा आपका
0.67 होगा, इसको अप्रोक्स में हम लोग लिखेंगे 68, तो 0.68 आएगा अप्रोक्स में इंटू 100, तो ये आपका आ गया कितना 68%। तो इस केस में पैकिंग एफिशिएंसी जो होगा, किस केस में, इस केस में BCC में वो पैकिंग एफिशिएंसी आपका हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 68%। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कितना आसान है देखिए, तो SCC, BCC और FCC में हम लोग आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स हम लोगों के चैनल से जुड़ सके, ताकि उनका भी भला हो सके और उनका फाउंडेशन आपकी तरह मजबूत हो सके।